YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और वहीं जींद उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी अपनी पूरी कर ली हैं। जींद उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कसी है। जींद उपचुनाव में 21 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें कई दिग्गज नेता की किस्मत भी दांव पर लगी है। जींद उपचुनाव को लेकर 192 पीठासीन और 192 अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जींद उपचुनाव के लिए 384 कर्मियों को पोलिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है और साथ ही जींद उपचुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए करीबन 2000 पुलिसकर्मी जींद में तैनात हैं। जींद उपचुनाव में कुल मिलाकर 174 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें संवेदनशील बूथ 32 हैं और अति संवेदनशील 36 बूथ बनाए गए हैं। एक सीआरपीएफ की टुकड़ी भी जींद में तैनात की गई है और तस्वीरें भी आपको अब दिखा रहे हैं हम किस तरह से चेकिंग की जा रही है। और पहले ही ये कहा जा चुका था पुलिस प्रशासन के द्वारा कि जो बाहरी व्यक्ति है या उनके वाहन हैं बाहरी व्यक्तियों के, वो जींद में दिखाई ना दे, वरना एहतियातन हिरासत में भी लिया जा सकता है। और ये अक्सर होता भी है, जींद उपचुनाव हो या फिर कोई भी उपचुनाव हो, इस तरह की तैयारियां करनी ही पड़ती है। लेकिन जींद उपचुनाव क्यों खास है, अपने आप में सबको ये मालूम ही हो गया है, लेकिन फिर भी आपको बता ही दे कि हाई प्रोफाइल ये जींद उपचुनाव है, पूरा चुनाव है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस प्रत्याशी हैं। जींद उपचुनाव में जेजेपी की ओर से दिग्विजय चौटाला हैं। उमेद रेड्डी इनेलो के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी की, तो जो मिड्डा हैं, कृष्ण मिड्डा, उन पर दाव खेला है बीजेपी ने। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि एलएसपी को भी नहीं भूलना होगा। विनोद आश्री एक ऐसे कैंडिडेट है एलएसपी के, राजकुमार सैनी की पार्टी है एलएसपी, सांसद भी है राजकुमार सैनी, तो वो खेल बिगाड़ सकते हैं किसी का भी। अब जिस तरह से उनको वोट मिलेंगे उसके मुताबिक ये मालूम पड़ पाएगा कि आखिरकार किसको कितना फायदा या नुकसान हो पाता है। जींद उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। जींद उपचुनाव पर खबरें अभी तक महा कवरेज कर रहा है। खबरें अभी तक की संवाददाता ज्योति सांगवान ने जींद में सुरक्षा के इंतजाम का जायजा भी लिया है और सुरक्षा में तैनात डीजीपी से भी खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है। तो नाकेबंदी आप देख सकते हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, महिला पुलिस भी यहां पर लगाई गई है, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। उपचुनाव के मद्देनजर ये तमाम तैयारियां सुरक्षा की गई हैं। बाकी क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएसपी डिटेक्टिव आदर्श दीप सिंह हैं। बहुत स्वागत है आपको खबरें पर। सवाल ये है कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उपचुनाव के मद्देनजर? चुनाव के मद्देनजर हमने यहाँ अराउंड जींद में 3000 तो पुलिसकर्मी, उसके अलावा होमगार्ड और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुलाया हुआ है और जो अपने अपने डिफरेंट नाकेस और पेट्रोलिंग पार्टीज में उनको हमने बांट दिया है। जो अराउंड 30-40 तो हमने नाके लगा रखे हैं शहर के अंदर भी और शहर के बाहर भी, बॉर्डर पे भी, जिससे कि इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी जो कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग जो है वायलेशन ना हो। उसके अलावा कोई इलीगल एक्टिविटी, कोई कैश, कोई लीकर, इस चीज़ पे भी नज़र रखी जा रही है। कितना पुलिस बल है जो कि तैनात किया गया है अराउंड? और 28 जनवरी की अगर बात की जाए, वोटिंग के दौरान कितना पुलिस बल, कितनी फोर्सेज रखेंगे? अराउंड 3000 पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय की गई है, सिर्फ हरियाणा पुलिस की। उसके अलावा 500 होमगार्ड, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी यहाँ पे कंपनीज आ रखी हैं और 24 घंटे यहाँ पे चल रही है, जिसमें पेट्रोलिंग पार्टीज, जो सदर का एरिया है, अपना रूरल एरिया को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, उसी तरह हमने अर्बन एरिया को भी 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें हर एक सेक्टर में एक डीएसपी व उसके ऊपर एएसपी की ड्यूटी लगी है। हर एक सेक्टर में 3-3, 4-4 पेट्रोलिंग पार्टीज बनाई गई हैं, जो कि अराउंड जो बूथ ड्यूटीज को छोड़ के अलग से हैं, जो कि इंश्योर करेंगे कि कोई उस दिन लॉ एंड ऑर्डर ना हो या बूथ कैप्चरिंग ना हो। ये गाड़ियां जो रुकवाई जा रखी हैं, क्या जींद से बाहर का नंबर आप देखकर रुकवाते हैं या फिर सभी गाड़ियों को रोक कर उनकी तलाशी ली जा रखी है? इसमें स्पेशली जो जींद से नहीं है गाड़ियां, उनको तो स्पेशली चेक किया जा रहा है ताकि कोई आउटसाइडर जो है और ना रहे। उसके अलावा जो जींद की भी कोई गाड़ी अगर हमें शक के बिना पर, उसको भी रुकवा रहे हैं और उसको भी चेक कर रहे हैं। कितने बूथ ऐसे रखेंगे जिनको संवेदनशील घोषित किया गया है, अति संवेदनशील घोषित किया गया है, और वहाँ क्या अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के? उसके आई थिंक अराउंड 26 हैं जो कि हमने हाइपर सेंसिटिव डिक्लेयर करे हैं, तो जिसको जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा जो फोर्स तो बूथ पे लगी। उसके अलावा भी जो है हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज जहाँ रिजर्व्स हैं वो स्पेशली वहीं पे स्टेशन रहेंगी। इसके अलावा होटल्स में जो छापेमारी की जा रखी है, पुलिस पहुंच रखी है, उसके पीछे क्या मकसद है और उसको लेकर स्टेटस क्या है फिलहाल?
होटल्स को ये था, इंश्योर कर रहे थे कि उस दिन जो कल 5 बजे इलेक्शंस खत्म, कैंपेनिंग खत्म होने के बाद कोई भी आउटसाइडर जो कैंपेनिंग पर्पस के लिए यहाँ जींद में आया हुआ है वो 5 बजे के बाद जींद में ना रहे। इसलिए हमने होटल्स और जितनी भी धर्मशाला थी उन पे चेक किए थे और उनको इंश्योर किया था कि वो चले जाएं वहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो आदर्श डीपी को आपने सुना, जिनका कहना है कि पूरे इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की किसी भी स्तर पर कोई चूक ना हो उपचुनाव को लेकर, इस लिहाज से ये सुनिश्चित किया जा रहा है। तो खबरें अभी तक के लिए जींद से कैमरामैन सियाराम के साथ ज्योति सांगवान।